ये ऑडियो सीरीज रुद्र पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक ऑडियो अनुभव के रूप में देखें। रुद्र एपिसोड 2। आर्यन शर्मा अराइव्स। बीहड़पुर से 3 किलोमीटर पहले सुनसान हाईवे पर रात अपनी पूरी कालिमा के साथ मौजूद थी। आर्यन शर्मा की कार अचानक खड़खड़ाई और बोनट से धुआं ने उठने लगा। उसने स्टीयरिंग पर झुंझलाकर हाथ मारा, लेकिन गाड़ी ने जवाब दे दिया था। मोबाइल की स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। चारों ओर खेत, सूखे पेड़ और साएं साएं करती हवा। आर्यन ने गाड़ी से उतरकर सड़क पर एक लात चलाई और गहरी सांस ली। विक्रम सर को खोजने का जुनून अब एक डरावनी बेचैनी में बदलने लगा था। वहीं कोहरे के पार से एक लालटेन की रोशनी झिलमिलाई। पास आने पर वो रोशनी एक लड़की की शक्ल लेकर सामने आई। ईशा वर्मा। हाथ में लालटेन, कंधे पर झोला और पैरों में नहीं फिर भी कहीं से घुंघरुओं सी आहट। आर्यन ने हाथ हिलाकर पूछा, बीहड़पुर किधर है? ईशा ने चेहरा उठाकर देखा और बिना किसी भाव के कहा, सीधे आगे 3 किलोमीटर, पर इस रात को वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आर्यन ने बताया कि वह एक पत्रकार है और उसे रुकना ही होगा। ईशा ने पास ही एक बंद सा गैरेज दिखाया जहां गांव वाले कभी कभार ट्रैक्टर खड़ा करते थे। आर्यन ने गाड़ी को वहीं लगाकर अपना जरूरी बैग उठा लिया और ईशा के पीछे पीछे चल दिया। सड़क पर सिर्फ उनके कदमों और लालटेन की आवाज अक्स थी। गांव की चौपाल पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। 4-5 बुजुर्ग और सरपंच धर्मपाल वहां मौजूद थे। आर्यन को देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गईं। सरपंच ने गरज कर पूछा, कौन हो? इतनी रात गए बाहरी का यहां क्या काम? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, मैं दिल्ली से पत्रकार हूं, विक्रम मेहता को ढूंढने आया हूं। नाम सुनते ही सन्नाटा छा गया। सरपंच की आंखें एक पल को सिकुड़ी, फिर उन्होंने जबरदस्ती कड़क आवाज बनाकर कहा, यहां कोई नहीं आया, सुबह होते ही लौट जाना। लेकिन न तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, न कोई लाठी उठी। बस सब चुपचाप अपने घरों की ओर खिसक गए, मानो विक्रम का नाम कोई ताबीज हो जिसे सुनकर बोलना मना हो। ईशा ने आर्यन की ओर देखा और धीरे से कहा, आओ, ठहरने का इंतजाम कर देती हूं। वह उसे गांव के छोर पर उसी जर्जर धर्मशाला में ले गई जो महल के रास्ते पर थी। भीतर एक चारपाई, एक टूटी अलमारी और दीवारों पर वही भित्तिचित्र। कोने में कोयले से लिखा था, लौट जा। ईशा ने चारपाई पर एक कंबल रखा और बोली, सुबह मैं चाय लेकर आऊंगी, और हां, दीवारों पर लिखी बातों को अनदेखा मत करना। इतना कहकर वह लालटेन छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन ने अकेलेपन में बैग खोला ही था कि उसकी नजर फर्श पर पड़े एक टूटे हैंडीकैम के टुकड़े पर गई। उस पर वीएम खुदा हुआ था, विक्रम मेहता। वह उसे उठाकर देख ही रहा था कि दीवार की एक ईंट हल्की सी खिसकी हुई दिखी। उसने टॉर्च जलाकर ईंट हटाई तो भीतर एक छोटी सी जगह में कपड़े में लिपटी एक पुस्तक रखी थी। पुस्तक की जिल्द चमड़े की थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। शीर्षक पर हल्की स्याही से लिखा था, बीहड़पुर गुप्त वृत्तांत सन 1876। आर्यन ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि किस तरह एक अंग्रेज परिवार रुद्र महल में आकर बसा था और किन भयानक परिस्थितियों में उन्हें वहां से भागना पड़ा। बीच के पन्नों में एक नक्शा था, महल का गुप्त तहखाना और एक तांत्रिक चक्र का चित्र। आखिरी पन्ने पर तारीख थी 14 फरवरी 1876 और लिखा था, जो कोई भी इस महल का सच जानने आएगा उसे सबसे पहले अपनी ही परछाई से डरना होगा। हर 50 साल बाद रुद्र किसी एक आगंतुक को चुनता है। अगली बारी पर एक पत्रकार होगा, नाम होगा आर्यन। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। 150 साल पुरानी इस पुस्तक में उसका नाम दर्ज था। न तब वह पैदा हुआ था, न उसके पिता। ये सब किसने लिखा और क्यों? उसने तेजी से पन्ने पलटे तो आखिरी पृष्ठ पर एक नाम और दर्ज था, ताजा स्याही से, विक्रम मेहता। उसके ठीक नीचे एक कोरी जगह थी, मानो अगला नाम लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी खिड़की से चांद की ठंडी रोशनी भीतर आई। आर्यन ने बाहर देखा तो सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का खड़ा था।
8-9 साल का, पुराने जमाने की पोशाक और आंखें अंगारों की तरह लाल। वह एक तक आर्यन को ही देख रहा था। पल भर को लगा जैसे समय थम गया हो। फिर वह लड़का बिना हिले डुले अचानक गायब हो गया। आर्यन सकते में बाहर भागा, पर पीपल के नीचे कोई नहीं था। हवा में एक ठंडा झोंका आया और दूर कहीं से एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, जो सीधे दिल को छू गई। आर्यन अपनी कहानी लिखने आया है या मिटाने? उसने पीछे मुड़कर देखा तो धर्मशाला के भीतर रखी लालटेन अपने आप बुझ गई। पुस्तक का एक पन्ना हवा में उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, खेल शुरू हो चुका है। आर्यन ने पन्ना उठाया, मुट्ठी में भींच लिया। अब वह सिर्फ विक्रम को नहीं ढूंढ रहा था, अब वह खुद को बचाने के लिए लड़ने वाला था। एपिसोड समाप्त।